के अंदर बताओ। देन SOR, देन ध्यान से देखना, S कंपोजिट R, S कंपोजिट R को अपन किस तरीके से दिखाएंगे, S कंपोजिट R को। अब देखो इधर लेके किधर चलना है, मतलब पीछे से लेके चलना है, मैंने R का एलिमेंट में पहले देखना है। तो और R का एलिमेंट जो पहले है वो किस में से किसके लिए है, मतलब अच्छा ध्यान रखना है, मतलब पीछे से लेके चलना है आपको। R को लेके चलोगे सबसे पहले, और R के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, सबसे पहले ये देखो ये वाला पार्ट है R में 1 का A से है रिलेशन, और A का फिर किसके साथ है, S के अंदर। फिर अब देखना S में A का है वो है X के साथ में, तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 का X के साथ में। ये सही है क्या, कैसे लिख रहे हैं, ऐसे देखना आपको, ध्यान से देखना। A का B से रिलेशन है कोई, फिर आपको देखना है कि B का C से है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट अपन लिखते हैं A का C से। वही पार्ट अपन देखो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, A का C से। आ जाओ। सेकेंड वाला देखो क्या है हमारे पास में, 2 का B से। अच्छा A का और भी किसी के साथ है क्या, वो भी पूरे चेक करोगे, नहीं है कोई और, फिर दूसरे पे आ जाओ। 2 का B से, B का Z से, अब तो डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे 2 का Z से, 2 का B से, B का T से, तो 2 का T से भी होगा। और भी B का किसी के साथ है, बोला नहीं है, तो ये दो और आ जाएंगे आपके पास में, कौन कौन से, 2 का Z से, 2 का T से। अब आ जाओ 3A वाले पार्ट में, 3 का A से, 1 का X से, 3 का X से, एक बनेगा हमारे पास में क्या 3 का X से, और कोई है नहीं। 3 का B से, B का Z से, तो 3 का Z से, तो एक बनेगा 3 का Z से, 3 का B से, B का T से, देखो इस वाले पार्ट से, तो B 3 का T से, एक ही बनेगा 3 का हमारे पास में T से। नेक्स्ट पे आ जाओ, 3 का C से, C का X से, तो 3 का X से, तो 3 का आ जाएगा हमारे पास में X से। 3 का C से, C का X से, 3 का X, 3 का C से, C से Y से, 3 का Y से, एक आ जाएगा 3 का Y से, और एक है देखो C का Z से, यानी 3 का Z से मिलेगा इधर वाला पार्ट। ये हमारे पास में किसके लिए है, SOR। बहुत आराम से देख लो, क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले पीछे से एलिमेंट लेके चलना है, और A का B से, B का C से, तो A का C से, यानी ये पेयर के एलिमेंट बनेंगे, ये बनेंगे पेयर के एलिमेंट। और A का और देखोगे, जैसे A का और किसी के साथ है, बोलो किसी के साथ नहीं, तो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस एक ही पार्ट आपको देखना है। किसी के साथ रिलेशन है तब तो वही वाला पार्ट लिखना होता है, नहीं है तब चलते रहो, आगे आगे चलते रहो। बोला कि कोई ROS डिफाइन करो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, SOR कर दो, ROS कर दो, सब में एक ही काम करना है, सब में एक ही काम करना है ना। तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। let A equals to, let A इक्वल्स टू, ए क्या है हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है ए, तथा आर है 1 1, एंड आर जो गिवन है हमारे पास में वो क्या क्या है, बोले एक तो है 1 1, आर जो है एक तो है 1 1, 2 1 3 2, 2 1 3 2, 2 1, फिर से आ जाएगा 3 2, 2 1 3 2, 4 3, 4 3, ये हमारे पास में क्या है, ये आर गिवन है। समुच्चय ए पर कोई संबंध है, समुच्चय ए पर कोई संबंध है, समुच्चय ए पर
कोई संबंध है। अच्छा, डिफाइन है एपी, खुद का खुद पे डिफाइन है। देन फाइंड, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आर स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं अपन, यानी आर कंपोजिट आर, ये सबसे पहले अपन निकालना चाह रहे हैं। दो तीन चीजें निकालेंगे इसके अंदर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो बस। सबसे पहले अपन बात करें आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर वाले पार्ट में आ जाओ। आर स्क्वायर वाला पार्ट क्या हमारे पास में, आर ओ आर। अब देखना ध्यान से, किसका किस में देखेंगे, पीछे से आपको चलना है, जरूर ध्यान रखना। ऐसे कंफ्यूज होते हो तो एक आर और लिख लो, एक तो आर ये है ही आपके पास में, और फिर से एक आर क्या रहेगा, 1 1 2 1 3 2 4 3। पीछे से चलना, बोला इसमें पीछे से चलो उधर से चलो, बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम सेम ही तो है। अब देखो ध्यान से, आर पहले अपन ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, 1 का 1 से लेके चल रहे हैं। 1 का और किसके साथ है, बोला 1 का 1 से है, तो एक तो आ जाएगा बोला सेम सेम 1 का 1 से। 1 का 1 से तो बोला 1 और कहीं पे नहीं है, ठीक है। फिर है 2 का 1 से, तो 1 का 1 से क्या मिल जाएगा आपका, ये 2 का 1 से, और कहीं नहीं है तो नहीं आएगा। फिर देखो 3 का 2 से, तो 2 का किसी 1 से है, तो एक तो बनेगा 3 का 1 से, 3 का 2 से, 2 का इससे, 3 का 1 से, ठीक है, और कहीं नहीं है। 4 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 3, 3 का 2, यानी 4 का 3 का 4 का 3, 3 4 का 2, एक और क्या मिल जाएगा उसमें, 4 का 2 से। तो देखो आर कंपोजिट आर की बात करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे आपका इसमें, टोटल 4 एलिमेंट। चेक कर लो एक बार आराम से, 1 1 2 1 3 1 4 2, ये तो मिलेंगे। तो ये हमारे पास किसके लिए है, बोले ये आर कंपोजिट आर वाले पार्ट के लिए है, जिसका नाम क्या है, आर स्क्वायर। बोले अब आर क्यूब और निकाल लो, तो आप आर क्यूब निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, ये आर स्क्वायर कंपोजिट आर। अब हमें ये वाला पार्ट लेके चलना है ना, यानी अब आर को आर स्क्वायर के साथ में देखना है, आर क्यूब का मतलब। अब पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, बोला अब जो पहले एलिमेंट आएगा वो ये वाला एलिमेंट आएगा आर। उस आर का किसके साथ देखना है, बोला उसका देखना है हमें आर स्क्वायर के साथ में कंपोजिट। तो फर्स्टली जो अपन एलिमेंट लेके चलेंगे, बोला वो तो लेके चलो आर का, और देखो बोला देखो उसको आर स्क्वायर के साथ में लेके चलो आर का, और उसको देखो किसके साथ में, बोला आर स्क्वायर के साथ में देख कर चलो उसको। देख लो आराम से देख लो। अब देखो आर का पहले लेके चलना है, 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो फिर क्या आ जाएगा, बोला 1 का फिर से 1 के साथ में आ जाएगा, ठीक है। 1 का और कहीं नहीं है, बोला हो गया। 2 का 1 से, 1 का 1 से, तो फिर से क्या आ जाएगा, बोला 2 का 1 से आ जाएगा, और कहीं नहीं है। 3 का 2 से, 2 का 1 से, तो एक बनेगा 3 का 1 से, 3 का 2 से, और कहीं नहीं है। 4 का 3 से और 3 का 1 से, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 का 1 से। ये भी चेक कर लो एक बार, आर स्क्वायर यानी आर कंपोजिट आर क्यूब, सॉरी 1 1 2 1 3 1 4 1, ये हमारे पास क्या मिल गया, आर क्यूब की वैल्यू। एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो आर था ना, वही देखना आगे जाकर वही आना स्टार्ट हो जाएगा। आर स्क्वायर जो है वही चेंज हो गया, आर क्यूब देखो सेम सेम है, आर था 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2, बोला है ही नहीं 3 2, तो इसके अंदर तो अलग मिलना स्टार्ट हो चुका है, ये
अलग मिलना ये हमारे पास में स्टार्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं किस पे, R4 पे, R क्यूब कंपोजिट R वाले पार्ट पे। देखो R4 यानी R क्यूब कंपोजिट R वाले पार्ट पे अपन अब चल रहे हैं। अब फिर से देखो चलना पीछे R से ही लेना है, एलिमेंट जो लेकर चलने हैं वो R से ही लेके चलने हैं, R से लेके चलने हैं, यानी R से लेके चल रहे हैं, उसको R क्यूब पे दिखाना है। R क्यूब वाला पार्ट ये है। फिर से वही चीज़ देखो, 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो बोले एक 1 का 1 से हो गया, 2 का 1 से और 1 का 1 से, तो फिर से आ गया 2 का 1 से, और भी का कोई 1 का बोला नहीं है। 3 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का फिर से क्या हो जाएगा 1 से, और 2 कहीं पे नहीं है। अच्छा ये देख रहे हैं अपन, ध्यान रखना, ये तो पता चला ना, देख कौन सा रहे हैं अपन। जैसे ये वाला देख रहे हैं अपन, मान लो 4 का 3 से, अब 3 का देखेंगे ना, 3 का किसके साथ है, तो 3 का देखो इसमें किसके साथ है, फिर 3 का देखो अब है 1 के साथ, समझो क्या 4 का बन जाएगा 3 के साथ में, तो 4 का बन जाएगा यहाँ पे 3 के साथ में। और भी कोई बच गया, बोला नहीं बचा है कोई, यानी R4 में देखो कितने हैं हो गए हमारे पास में, 1 1 2 1 3 1 और साथ में 4 1, 3 3 तो सेम है ना, सॉरी 4 1 है, ये 4 1, ये वाला पार्ट है 4 1। अब देखो R क्यू और R4 सेम है, पहले देखो R स्क्वायर R क्यूब सेम है क्या, मतलब R स्क्वायर तो था 1 1 2 1 3 1 4 2, 4 2 इसमें है ही नहीं। अब R क्यूब R4 सेम है क्या, बोले हाँ, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4, बोले ये सेम हो गया। तो क्या आगे सभी पे सेम देगा क्या, बोले आगे सभी पे क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आगे सब पे सेम दे रहा है या आगे सब पे सेम नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, एक निकाल करके दिखा देते हैं कि देगा आगे जा करके या नहीं देगा। देखो वही चीज अपन कर रहे हैं, एक R5 निकाल करके और दिखा देते हैं। R5 डेट मीन्स क्या हो जाएगा, R4 कंपोजिट R, R4 कंपोजिट R, ठीक है। अब देखो इधर R4 कंपोजिट R, पहले R से लेके चलना है, उसको भेजना है इस तरफ, भेजना है उसको इधर से लेके चलना है, उसको इधर भेजना है। वन का 1 से, इसके साथ लेना 1 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 1, 1 का 1 तो फिर से 2 का 1, 3 का 2, 2 का 1 यानी फिर से क्या मिलेगा 3 का 1, 4 का 3 और 3 का 1 यानी क्या मिल जाएगा 4 का 1। अब देखो ये सेम सेम होने लगी क्या अब आपके पास में, कहाँ कहाँ से सेम मिलने लगे अब आपके पास में, R3 से, तो Rn जो है वो R3 के बराबर है। फॉर ऑल n कहाँ से लेना आपको, 4 से लेने हैं, 4 5 6 इस तरीके से आपको एंड सो ऑन लेने हैं, क्योंकि R क्यूब R4 बराबर है, R क्यूब R5 के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आपको इसका जो पार्ट लेना है वो कहाँ से लेना है, Rn की जो वैल्यू है R की पावर 3 से स्टार्ट करने हैं आपको लेना। ये हमारे पास में क्या रहेगी, वैल्यूज रहेगी सामने। और देखो एक if ABC are non-empty set, थ्योरम है से रिलेटेड, वो थ्योरम भी करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, A = 1 2 3 4,
इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, आर है 1 1 1 3 1 4, 1 1 1 3 1 4, 1 1 1 3 1 4, 1 1 1 3 1 4, 2 1 2 4, 2 1 2 4, 2 1 2 4, 3 2 3 3, 3 2 3 3, 3 2 3 3, 3 4। ये सारे हमारे पास में है एक के अंदर तो, और एक एस और डिफाइन है एस इक्वल्स टू, एस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास में 1 1 1 4, 1 1 1 4, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 4 2 4 3, 4 2 4 3, देन फाइंड, देन एक बार तो निकाल लेते हैं एस ओ आर सबसे पहले, एंड आर ओ एस, जितने भी निकाल लो उतने ही कम है। सबसे पहले अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, एस ओ आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। देखो क्या क्या मिलेगा, एस ओ आर का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आर में से लेके चलने हैं एलिमेंट्स हमें, पहले आर में से लेके चलने, उसका देखना है एस के साथ में। आर में देखो क्या क्या है, 1 का 1 से, 1 का 1 से तो 1 का 1 से, 1 का 4 से तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 का 4 से, और कहीं पे नहीं है। 1 का 3 से तो 3 का किसके साथ है, 3 का 1 से तो बनेगा 1 का 1 से, वाला ले चुके हैं, नहीं लेना है दोबारा। 1 का 4 से और 4 का है 2 से, यानी 1 का हो जाएगा किससे 2 से, और कोई 4 के लिए नहीं है, ये भी है, 4 का 3 भी है, 1 का 4 4 का 3 यानी 1 का 3, ये भी आ जाएगा क्या 1 का 3 के लिए। 2 का 1, 1 का 1 ले चुके हैं, 2 का 1 1 का 4 यानी 2 का 4 नहीं आया है तो ये आएगा 2 का 4 के लिए, और कोई 1 के लिए नहीं है। अब इस यहाँ पे आगे अपन ध्यान रखना है, 2 का 4 और 4 का 2 है तो एक बनेगा 2 और 2 तो लेना है, एक तो मिलेगा 2 और 2 और एक मिलेगा 2 और 3, ये भी हो गया। 3 का 2 से आ जाओ, इस वाले से देखना है 2 से, अब 2 को देखना है किसके साथ है, तो 3 का 2 से, 2 का 1 से, ये मिलेगा 3 का 1 से, 3 का 2 से, 2 का 3 का 1 से, और एक मिलेगा 3 का 3 से, और मिलेगा 3 का 4 से, और मिलेगा, और कोई 2 से है ही नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। 3 का 3 से, तो अब 3 का देखना है हमें, तो 3 का यहाँ पे मिल रहा है 1 से, तो एक मिलेगा 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 1 से, और कोई नहीं है 3 का रिलेशन, ठीक है। 3 का 4 से और 4 का है 2 से, यानी यहाँ से मिलेगा क्या होगा इसमें 3 का 2 से, 3 का 4 से, और 3 का एक मिलेगा 3 से। कोई 2 बार थोड़ी आ गया, ये भी चेक करना होता है साथ में, 2 बार है तो उसको अपन एक बार हटा देंगे, रिमूव करेंगे। कोई 2 बार है तो उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसको अपन हटाएंगे। वन का 1 से, ये सही है। 1 का 4 से और कहीं नहीं है, आएगा। 1 का 2 से और कहीं नहीं, ये भी ठीक है। 1 का 3 से, ये भी आएगा। 2 का 4, ये भी लेना है। 2 का 2 लेना ही है। 2 का 3,
लेना ही है आपको ये भी। 3 का 1 से ये भी लेना है, 3 का 3 से ये भी लेना है, 3 का 4 से लेना ही है, 3 का 1 से नहीं लेना है, 2 बार आ गया, इसको नहीं लेना है। 3 का 2 से लेना है इसको भी, और एक 3 का 3 से ले चुके हैं तो इसको भी नहीं लेना है। थ्री का 2 से पहले लिख देता हूं, 3 का 2 से, 3 का 2 से ये बन गया हमारा किसके लिए, SOR। अब SOR क्या, ROS बना लो, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। SOR ROS कुछ भी बना लो इन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कंपोजिट रिलेशन से 1-2 थ्योरम और बचे हुए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।